कुछ लोग पूरी जिंदगी लगे रहते हैं कमाने के लिए। धन पैसा वही सर्वोपरि होता है उनकी जिंदगी में। उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा धन कमाने के बाद वो आराम से सुखी होकर अपना जीवन जिएंगे, लेकिन वही धन वही संपदा उसके बच्चों की लड़ाई का कारण बन जाती है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपना सब कुछ छोड़कर, अपना घर परिवार, अपनी धन संपदा सब कुछ पीछे छोड़कर संन्यास ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि संसार को त्याग कर वो असल मुक्ति का रास्ता अपना सकते हैं, जीवन का असली सुख अनुभव कर सकते हैं। दोनों ही आदमी अपने अपने स्तर पर सुखी होने के लिए नाना प्रकार के प्रयास करते रहते हैं। एक धन संपदा इकट्ठी करता रहता है और दूसरा धन संपदा त्यागता रहता है। लेकिन सवाल ये है कि असली सुखी आदमी कौन है? वो जिसने धन संपदा इकट्ठी की या फिर वो जिसने धन संपदा त्याग दी? और अगर इन दोनों में से कोई नहीं, तो किस प्रकार का इंसान हमेशा सुखी रह सकता है? आज की जो बोध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको ऐसे तरीके पता चलेंगे जो एक आदमी को असली सुख का अनुभव करा सकते हैं। इन तरीकों से जीवन यापन करने से आपको असली सुख के बारे में पता चलेगा, असली आनंद के बारे में, जिसे हम कहते हैं परमानंद, परमानंद, परमानंद। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब किसी के घर में वैरागी मन का बच्चा पैदा हो जाए तो घर वालों को बहुत चिंता हो जाती है। घर वाले सोचते हैं कि ये संसार में कैसे जिंदा रहेगा, कैसे धन कमाएगा, कैसे अपना पालन पोषण करेगा, क्योंकि वैरागी मन का बच्चा अक्सर संसार से विरक्त ही रहता है। वैराग्य का मतलब ही अपनी मस्ती में खो जाना होता है। उसका इस संसार से कुछ लेना देना नहीं रह जाता। ऐसा ही बच्चा रामचंद्र का था। रामचंद्र एक गांव में रहा करते थे। रामचंद्र का गांव वेणुवन के पास था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत धन संपदा कमाई। वो वहां के प्रतिष्ठित सेठ हुआ करते थे। लेकिन जब उनका पुत्र हुआ तो ज्योतिषियों ने बताया कि ये बच्चा आगे चलकर वैरागी हो जाएगा। वो ये सब धन संपदा त्याग देगा और ये धन संपदा यूं ही दान में चली जाएगी। ये सुनकर रामचंद्र बहुत चिंतित हो गया। जो धन संपदा उसने इतनी मेहनत से इकट्ठी की थी वो यूं ही दान में चली जाएगी, उसका बेटा वैरागी हो जाएगा। आखिर ये धन संपदा मैंने किसके लिए इकट्ठी की है? इसका भोग कौन करेगा? लेकिन जैसे तैसे रामचंद्र ने ज्योतिषियों से कुछ तरीके पूछ लिए कि वो अपने बच्चे को कैसे वैरागी बनने से रोक सकता है। ज्योतिषियों ने भी उन्हें कुछ तरीके बताए जिसके द्वारा वो श्याम को, यानी उनका बेटा, उसको वैरागी बनने से रोक सके। धीरे धीरे समय बीतता रहा और दुनिया अपने चलन से चलती रही। श्याम धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसके पिताजी यानी कि रामचंद्र फिर से धन संपदा और ज्यादा बनाने में जुट गए। श्याम के पिता ने श्याम के लिए किसी भी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हर इच्छा उसकी पूरी होती थी। वो उसको सुखी रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरे बेटे को दुख का अनुभव ही ना हो, तो फिर वो वैरागी क्यों बनेगा? लेकिन जब श्याम 7 साल का हुआ तो एक दिन उनके द्वार पर एक बौद्ध भिक्षु पहुंच गया। वो वहां पर भिक्षा मांगने के लिए आया था, लेकिन श्याम उसके साथ घंटों बातचीत करता रहा। उसके पिता को जब ये पता चला तो वो श्याम को डांट कर उस बौद्ध भिक्षु से दूर ले गए। वो सोच रहे थे कि इन भिक्षुओं के पास बैठकर कहीं मेरे बेटे का मन वैरागी ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने बौद्ध भिक्षु को डांटकर वहां से भगा दिया और अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। तुम इन भिक्षुओं के पास क्यों बैठते हो? क्या मजा आता है तुम्हें इनके पास? मैंने तुम्हारे खेलने के लिए नाना प्रकार के खिलौने ला रखे हैं। इतनी दासियां तुम्हारी सेवा के लिए लगा रखी हैं, लेकिन फिर भी तुम ये सारी भोग की चीजें छोड़कर इन भिक्षुओं के पीछे क्यों भागते हो? ये सुनकर श्याम ने कहा कि पिताजी, मैं इन चीजों से उकता गया हूँ। ये सब चीजें मैंने इतनी ज्यादा भोग ली हैं कि मेरा मन अब इनसे ऊब चुका है। मुझे कुछ और चीजें चाहिए, कुछ और आनंद चाहिए, कुछ अलग प्रकार का सुख चाहिए। अब श्याम तो बच्चा था। उसके पिताजी उसको इस बात का क्या जवाब देते? उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं बना। आखिरकार उन्होंने निश्चय किया कि वो उसके मनोरंजन के लिए और भी नई नई चीजें लेकर आएगा ताकि उसका मन वैराग्य की तरफ भटक ना सके।
लेकिन जैसे जैसे श्याम बड़ा हो रहा था वो समझदार भी हो रहा था और अब उसे समझ में आ चुका था कि धन संपदा इकट्ठी करने से कोई सुख प्राप्त नहीं होता है, वो बस सुख की भ्रांति देता है। इसीलिए वो ज्यादातर अपना समय संतों और भिक्षुओं के साथ बिताने लगा। एक दिन जब उसके पिता ने उसे संतों के पास बैठे देखा तो उसका खून खौल गया। उसने सोचा कि मैंने जिंदगी भर जिस बच्चे के लिए कमाया वो भिक्षु बनने जा रहा है। मैंने उसको इतना समझाया, सारी सुख सुविधाएं उसके लिए हाजिर करवाई और फिर भी ये मुझे छोड़कर, मेरी संपत्ति को छोड़कर वैरागी बनना चाहता है। ऐसा वैराग्य में है क्या? उसका मन इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। इसीलिए उसने गुस्से में अपने बेटे का हाथ पकड़ा और सीधा उसे अपने घर पर ले गया। घर ले जाकर उसने अपने बेटे के चेहरे पर तमाच से एक थप्पड़ मारा। गाल पर थप्पड़ पड़ते ही कोमल स्वभाव श्याम के आंसू टप टप करके नीचे रामचंद्र के पैरों पर गिरने लगे। इसके बाद रामचंद्र को एहसास हुआ कि उसने बेवजह ही, बिना कोई बात ही अपने बेटे को यूं ही थप्पड़ मार दिया। उसने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। मैंने ये धन संपदा इसीलिए इकट्ठी नहीं की कि ये दान में चली जाए। मैं चाहता हूं कि तुम इसका सुख भोग करो। तुम मेरी संपत्ति को भोगो। तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? इस संपत्ति का मालिक कौन बनेगा? और यही असली सुख है। पूरी दुनिया धन के पीछे भाग रही है और तुम्हें ये धन विरासत में मिल रहा है। इसका भोग करो। तुम क्यों वैराग्य की तरफ जा रहे हो? ऐसा क्या है भिक्षुओं में, ऐसा क्या है इन संतों में जो इस खजाने में नहीं है, जो इन दासियों में नहीं है, जो इन नाना प्रकार की भोग की वस्तुओं में नहीं है? ऐसा क्या है संतों में? ये सुनकर श्याम ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं आपकी हर एक बात मानूंगा, बस आप एक बार आज शाम को मेरे साथ चलो। आज एक बहुत ही अच्छे संत का एक वक्तव्य होने वाला है। वो सत्संग करने वाले हैं, उपदेश होने वाला है ज्ञान का। आप एक बार वो ज्ञान का उपदेश सुन लीजिए। उसके बाद आप जो भी कहेंगे मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। पर आज शाम सिर्फ मेरे कहने से आप ये उपदेश सुन लीजिए। ये सुनकर रामचंद्र जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, मैं सुन लेता हूं प्रवचन, बताओ किस संत का सुनना है। लेकिन उसके बाद अपना वादा याद रखना। देखो श्याम, सिर्फ तुम्हारे कहने भर से मैं उस संत का प्रवचन सुनूंगा, अन्यथा मुझे इन संतों के प्रवचन में कोई भी मजा नहीं आता है। ये सुनकर श्याम ने हाँ में सर हिला दिया। शाम को दोनों बाप बेटे उस प्रवचन स्थल पर पहुंच गए जहां पर वो संत आज उपदेश देने वाले थे। थोड़ी देर बाद जब वो संत वहां पर पहुंचे तो सभी लोगों ने उठकर उनका अभिनंदन किया। उसके बाद संत ने कहना शुरू किया कि संतोष के फल बहुत मीठे होते हैं। जो आदमी संतोष का फल चख लेता है उसके मन में अपार शांति का उदय होता है। इंसान को जो कुछ मिला है उसी में उसे संतोष करने का अभ्यास करना चाहिए। कोई आदमी गरीब है तो कोई आदमी अमीर है, लेकिन दोनों में ही ज्यादा धन पाने की इच्छा है, ज्यादा धन पाने की लालसा है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? लेकिन जो इंसान जितना है उसी में संतोष करना सीख लेता है तो उस इंसान ने परमात्मा की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया। तो वहीं पर सभा में एक विकलांग आदमी बैठा हुआ था। ये सुनकर उसका मन उद्विग्न हो गया। उसने तत्क्षण उस संत से पूछा कि हे महात्मन, आप कहते हैं कि संतोष रखिए, मैं किस प्रकार संतोष रखूं? मुझे भगवान ने क्या दिया? मुझे तो हाथ पैर भी सही सलामत नहीं दिए ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। अब आप ही बताइए कि मैं संतोष किस प्रकार रखूं? कैसे मैं अपने मन को समझाऊं? ये सुनकर उस संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि बनते, असंतोष रखने से क्या तुम अपने हाथ पैर वापस पा सकते हो? ठीक है, मैं कहता हूं कि तुम संतोष मत रखो, तो उससे क्या फर्क होगा? क्या भेद पड़ेगा? अरे तुम्हारे हाथ पैर तो फिर भी नहीं आएंगे, लेकिन असंतोष की वजह से तुम अपने मन को, अपने चित्त को दुखी जरूर कर लोगे। इसीलिए तुम्हारे पास कोई भी विकल्प नहीं है संतोष के अलावा। तुम्हें चाहे मजबूरीवश या अपने मन के अनुसार ही संतोष पैदा करना होगा। उसी संतोष को पैदा करने के बाद
तुम अपने मन की शांति प्राप्त कर सकते हो। याद रखना, जीवन का परम लक्ष्य एकमात्र होता है और वो होता है अपने मन की एकांतता। चाहे हम माया के सागर में पड़कर ये भूल जाएं कि जीवन का परम लक्ष्य क्या होता है, हम ये भूल जाते हैं। हम नए नए लक्ष्य बना लेते हैं। जीवन में ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, जीवन में अमीर बनना है, प्रतिष्ठित बनना है, और यही लक्ष्य हम सर्वोच्च लक्ष्य बना लेते हैं। लेकिन ये सब माया का ही एक सागर है। लेकिन जिस दिन तुम माया के सागर को पार करके दूसरे किनारे पर पहुंचोगे, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि जीवन का परम लक्ष्य एक ही होना चाहिए, और वो है मन की शांति, मन की एकाग्रता, मन की एकांतता। और जब तुम अपने मन के एकांत को पहचान लेते हो, उसे अनुभव कर लेते हो, उसके आनंद को चख लेते हो, तो फिर व्यर्थ के लक्ष्य, व्यर्थ की चिंताएं, सब कुछ पीछे छूट जाता है और बच जाती है एक चीज, और वो है मन का एकांत। इसके बाद उस संत ने उस विकलांग आदमी से पूछा कि चलो तुम ही बताओ, अगर तुम्हारे हाथ पैर होते तो तुम क्या करते? क्या तुम उस वक्त खुश रहते, सुखी रह सकते? जरा सोचो, अगर आज तुम्हारे हाथ पैर आ जाएंगे तो तुम अपने जीवन में नए लक्ष्य स्थापित कर लोगे कि मुझे ये बनाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और उसके बाद वो नहीं मिलेंगे तो फिर से मन में असंतोष पैदा होगा। असंतोष का हमारे शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, उसकी उत्पत्ति तो मन से होती है, चीजों का भराव तो मन से होता है। अक्सर मैंने विकलांग लोगों को हंसते हुए देखा है और हट्टे कट्टे तंदुरुस्त लोगों को रोते हुए देखा है। तो संतोष और शांति का आपके शरीर से कोई लेना देना नहीं है। अपने मन को परिपक्व कीजिए, अपने मन को समझाइए, विवेक पैदा कीजिए कि माया के सागर को पार करके मन की शांति तक कैसे पहुंचना है। और माया को समझने के लिए हमें कोई वैरागी नहीं बनना है। वैराग्य तो छोड़ना होता है, छोड़कर भाग जाना होता है। हमें पहले माया को संसार में रहकर समझना होगा, और जब हम माया को समझ जाएंगे तो उसके बाद हम सुखी मन से, तृप्त मन से संन्यास या वैराग्य धारण कर सकते हैं। माया में जकड़ा हुआ आदमी सुख संपत्ति को ही असली सुख समझता है। संपत्ति, धन, प्रतिष्ठा, यही उसके लिए सर्वोच्च होते हैं। लेकिन अगर वो अपना विवेक माया से कभी ऊपर उठा पाया तो वो जरूर ये एहसास कर पाएगा कि असली सुख और असली आनंद का इस धन संपदा से कोई लेना देना नहीं है। वो तो निरंतर है। वो परमानंद तो किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है। वो तो सिर्फ परमात्मा के लिए है, उस शाश्वत सत्ता के लिए है जो उसको माया से पार उतार रही है। प्रभु का स्मरण या कहें कि ध्यान, ये दोनों चीजें आपको माया से ऊपर उठाकर एक नया नजरिया प्रदान करती है, और वही नजरिया परमानंद का होता है। ध्यान और प्रभु के स्मरण के अलावा अगर हम प्रेम का रास्ता चुनते हैं, दिव्य प्रेम का, तो भी हम उस परमानंद को हासिल कर सकते हैं। और प्रेम का रास्ता ध्यान के रास्ते से कहीं आसान है। इसीलिए दिव्य प्रेम का अभ्यास कीजिए। वो प्रेम जो किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है, जो स्वतंत्र है, जो आजाद है, जो सभी प्राणी मात्र के लिए है। 3 रास्ते जो माया से ऊपर उठाकर परमानंद की स्थिति प्रदान करते हैं, ध्यान, प्रेम और प्रभु का स्मरण। आप कोई भी रास्ता अपना सकते हैं, सभी रास्ते एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। आज की युवा पीढ़ी अक्सर अपना समय गीत सुनने में लगा देते हैं, फिल्मी गीत, सिनेमा इत्यादि में अपना समय बिताते हैं। लेकिन हमारे पूर्वज हुआ करते थे जो सुबह और संध्या दोनों वक्त आरती और भजन किया करते थे, ढोल बजाते थे, कुछ लोग गाते थे और साथ मिलकर भजन कीर्तन किया करते थे। एक सत्संग होता था। लेकिन आज की युवा पीढ़ी इन सब चीजों को पीछे छोड़ चुकी है। भजन, आरती, कीर्तन, सत्संग इत्यादि करने से क्या होता है? आप उन लोगों को अंधविश्वासी कहते हैं। क्या आपको इसके पीछे का विज्ञान पता है कि भजन कीर्तन करने से
मन के कौन से द्वार खुलते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम कोई भजन कीर्तन करते हैं, उसमें शामिल होते हैं, तो उसमें हमारा चित्त शामिल हो जाता है। कोई आदमी बजा रहा होता है, कोई गा रहा होता है, कोई ताली बजा रहा होता है और इस भजन और कीर्तन के साथ अपनी जिंदगी के अतीत की चिंताएं पीछे ही छोड़ देता है और उसी भजन में उसका मन लग जाता है। वो मन धुल जाता है, वो मन पवित्र हो जाता है, जैसे किसी ने हमारे मन को साफ पानी में धोकर बाहर निकाल लिया हो। ऐसे ही क्षण होते हैं ध्यान के और वही क्षण भजन कीर्तन और सत्संग में मिलते हैं। इसीलिए आज के बाद कभी भी ये मत सोचना कि भजन कीर्तन और सत्संग सब व्यर्थ होता है। व्यर्थ कुछ नहीं होता, व्यर्थ होती है हमारी सोच। इसीलिए युवा पीढ़ी से मेरी गुजारिश है कि भजन कीर्तन और सत्संग या ध्यान प्रेम इत्यादि में अपना समय बिताएं, इनके बारे में समझें, ताकि आप अपने मन के परमानंद के द्वार को खोल सकें, एक अद्भुत आनंद अनुभव कर सकें। उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, ना ही मेरा कोई नुकसान है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जो स्वाद मैंने लिया, जो स्वाद मैंने चखा, जो मुझे अच्छा लगा, वो दूसरे लोग भी चख सकें, वो भी उसका स्वाद उठा सकें। ये भजन कीर्तन सत्संग वगैरह आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं। जो समय आप गप्पे लड़ाने में लगाते हैं, वही समय आप कुछ नई कला सीखने में लगा सकते हैं। आप ढोल बजाना सीख सकते हैं, आप कोई भजन याद करके उसको गाना सीख सकते हैं। इससे आपकी कला तो निखरेगी ही, साथ ही आपके मन भी धुल जाएंगे। उनको एक अभूतपूर्व शांति का अनुभव होगा, एक प्रेम का उदय होगा, परमात्मा का द्वार खुलेगा। आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ कि अमीर और गरीब दोनों में कोई भेद नहीं है। जब तक आदमी माया के सागर को पार करके परमानंद की अनुभूति नहीं ले लेता, और जिस आदमी ने परमानंद की अनुभूति ले ली, ना तो वो गरीब रहता है और ना ही वो अमीर रहता है। वो सम्राट बन जाता है, क्योंकि उसने वो चीज अनुभव की है जो एक अमीर और गरीब दोनों में से कोई नहीं कर पाया। इसीलिए एक मध्यम वर्गीय आदमी जो कि मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी इस माया के सागर को पार करके परमानंद को हासिल कर सकते हैं। बस उन्हें अपने मन को एक नई धारा देने की जरूरत है, एक नया रास्ता दिखाने की जरूरत है। उसके बाद आप अपने व्यर्थ के लक्ष्य छोड़कर उस लक्ष्य की तरफ चलेंगे जो वास्तविक है, जो वास्तविक आनंद प्रदान करता है। और उसके बाद आपके मन की सारी भ्रांतियां टूट जाएंगी कि असली सुख कैसे प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।